हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो नीट यूजी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। सुप्रीम कोर्ट का आज फाइनल डिसीजन आने वाला है नीट यूजी 2021 टू 22 एज लिमिट को लेकर। तो गाइज आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आया है, आप लोगों के लिए किस तरीके से ये जो एज लिमिट है ये मैटर कर जाएगी और इससे कट ऑफ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, क्या आप लोगों के लिए बैड न्यूज़ है, क्या आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले गाइज अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नीट यूजी और नीट पीजी से रिलेटेड की हर टाइप की इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। अब देखिए हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है 31 जनवरी की जो डेट दी गई थी उसमें अब फाइनल जो डिसीजन आया है वो क्या आया है। तो गाइस ये मैंने न्यूज ओपन की है नीट 2022 सुप्रीम कोर्ट हियरिंग ऑन अपर एज लिमिट केस, क्योंकि आप सभी को पता है पिछले 2020 के अंदर भी जो एक्स सर्विसमैन स्टूडेंट था उनका एडमिशन हुआ है। ठीक है, तो अपर एज लिमिट के ऊपर जो है ये केस चल रहा था तो 31 जनवरी को। और ये डॉक्टर अमित गुप्ता है जो कि एमबीबीएस एस्पायरेंट्स के लिए फाइट कर रहे हैं। ठीक है, तो डॉक्टर अमित गुप्ता इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट फिगर हु हैव बीन स्टैंडिंग विद द स्टूडेंट थ्रू ऑल द इश्यूज रिलेटेड टू नीट एग्जाम। तो नीट एग्जाम से रिलेटेड जो भी इश्यू होता है उसमें डॉक्टर अमित गुप्ता का ही साथ होता है। तो गाइज अपर एज लिमिट को लेकर 31 जनवरी को हियरिंग होनी थी। तो द केस हैज बीन पेंडिंग विदाउट अ फाइनल डिसीजन सिंस 2018। और गाइज ये जो केस है ये 2018 से पेंडिंग में पड़ा है। 2020 निकल गई जिसमें अपर एज लिमिट, वैसे एज दी होती है लेकिन गाइज अपर एज लिमिट जो है लिमिट कोई भी नहीं है, क्योंकि 2020 का ही आप अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो 50-56 के आसपास का बंदा है जिनने एडमिशन लिया है। द केस हैज बीन पेंडिंग विदाउट अ फाइनल डिसीजन सिंस 2018। द लीगल टीम ऑफ डॉक्टर अमित गुप्ता लेड बाय advocate Amit Kumar will stand for the aggrieved students according to a Twitter post by the former. What is the case about? केस क्या है एक्चुअल में, अब देखिए 2017 से देर वाज नो अपर एज लिमिट, कोई अपर एज लिमिट नहीं थी फॉर अपियरिंग इन द नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। हाउएवर जबकि एक स्टूडेंट 2017 में रेज किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए रिगार्डिंग द सेम एंड इंक्वायर्ड अबाउट द अपर एज लिमिट फॉर राइटिंग द एग्जाम। ठीक है, उन्होंने इंक्वायरी की थी कि अपर एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो एड्रेसिंग करके बोला गया इट वाज डिसाइडेड दैट द अपर एज लिमिट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट शैल बी फिक्स्ड to 25 years and that of reserved category student will be 30 years starting from 2018 to 19 academic year। ठीक है, तो जो इम्प्लीमेंटेशन रहा है इसके ऊपर, नीट एग्जाम वाज रिसीव्ड विद वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म फ्रॉम मैनी नीट एस्पायरेंट्स हु वर अबव द प्रिस्क्राइब्ड एज। ठीक है, तो काफी सारे स्टूडेंट्स थे, ये बिल्कुल सही बात बोली गई है कि काफी सारे स्टूडेंट ऐसे मिले हैं जो इस अपर एज लिमिट को जो है क्रॉस करके गए हैं। तो प्रोटेस्ट वर हैड टू रिवोक दिस डिसीजन एज इट रेंडर्ड मैनी कैंडिडेट्स इनएलिजिबल टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। द सुप्रीम कोर्ट ordered MCI to look into the issue and they submitted the report that not keeping an age limit was unfair for younger students who have to compete with older students who have spent years preparing for the same. The Supreme Court said there shall be no limit for NEET 2017। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि 2017 के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। अब ये देखिए डॉक्टर अमित गुप्ता ने ट्विटर पे ट्वीट किया था नीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपर एज लिमिट केस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एसएलपी अगेंस्ट आवर विक्ट्री इन दिल्ली हाई कोर्ट फॉर NIOS एंड एडिशनल बायोलॉजी केस आर लिस्टेड फॉर हियरिंग ऑन 31 जनवरी इन सुप्रीम कोर्ट। माय लीगल टीम विल स्टैंड फॉर ऑल द एग्रीव्ड स्टूडेंट्स। ठीक है, तो गाइज जो ये है द डिसीजन वाज फर्दर चैलेंज, डिसीजन को फिर से चैलेंज किया गया दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। एक पेटिशन डाली गई सुप्रीम कोर्ट में इन द सेम ईयर, सेम साल में। एन इंटरिम ऑर्डर वाज रिलीज्ड परमिटिंग स्टूडेंट टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के अपीयर करने दिया एग्जाम को। एज ऑफ नाउ देयर इज नो अपर एज लिमिट फॉर अपीयरिंग इन द एग्जाम एंड ऑल कैंडिडेट्स आर प्रोविजनली एलिजिबल टू रजिस्टर फॉर द एग्जाम। द फाइनल डिसीजन रिगार्डिंग दिस केस इज मोस्ट लाइकली टू बी प्रोनाउंस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन 31 जनवरी 2022। तो गाइस बात ये है कि आज के दिन जो है फाइनल डिसीजन आना था अपर एज लिमिट
लिमिट का, लेकिन अब तक कोई भी डिसीजन नहीं आया है। जैसे ही कोई डिसीजन आता है आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो गाइस, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको नीट से रिलेटेड की हर टाइप की इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे आपको। तो गाइस, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।